इन कार्टून्स के ऐसे भी डार्क एपिसोड हैं जिन्हें आप नहीं जानते थे। और बचपन का ये कौन सा कार्टून था जिसे देखने के बाद बच्चे हंसने की बजाय रोने लगते थे। और ये एपिसोड अभी तक के सबसे डार्केस्ट एपिसोड हैं जिन्हें कभी दिखाया ही नहीं गया। भाई वीडियो इतनी गजब होने वाली है कि एक लाइक तो मार ही दो। और इस वीडियो पे रखते हैं 500 लाइक का एम। और चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम लोग 1K के बहुत करीब हैं। नंबर 1, शिनचैन के इस एपिसोड में एक जैक नाम की डॉल होती है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगती है एंड उसमें बुरी आत्मा होती है। ये डॉल अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को मार देती है। और इस डॉल ने पास्ट में एक राजा की पूरी फैमिली को आग से मार दिया था। लेकिन हैरी ड्रिंक करके अपने घर जा रहे होते हैं तभी उनको ये डॉल इशारा करती है और हैरी को ये डॉल पसंद आ जाती है और वो उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। आधी रात में जब शिनचैन की फैमिली सो रही होती है तभी इस डॉल की आत्मा जाग जाती है और शिनचैन की फैमिली को मारने के लिए ये डॉल जाती है। लेकिन तभी शिनचैन टॉयलेट जाने के लिए उठ जाता है और उस डॉल को जमीन पर पड़ी देख लेता है। डॉल की लाख कोशिशों के बाद भी वो शिनचैन और शिनचैन की फैमिली का कुछ नहीं कर पाती और शिनचैन सैवेज में इस डॉल की बैंड बजा देता है। नंबर 2, डोरेमोन की पूरी सीरीज में ये अब तक का सबसे क्रीपीएस्ट एपिसोड है। डोरेमोन के लॉन्ग डिस्टेंस बलून कंट्रोल गैजेट बलून कंट्रोल के एपिसोड में नोबिता और उसके दोस्त बलून में अपने अपने लेटर्स बांधकर आसमान में छोड़ देते हैं ताकि उनका लेटर्स किसी अच्छे इंसान को मिल सके। लेटर छोड़ने के बाद सुनियो को उसके लेटर का रिप्लाई मिल जाता है एंड उसके बाद जियान और शिजुका के लेटर का भी एक रिप्लाई आ जाता है। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी नोबिता के लेटर का रिप्लाई नहीं आता और इसे चीज से दुखी होकर नोबिता रोते रोते डोरेमोन के पास जाता है। तभी डोरेमोन उसे एक ऐसा बलून देता है जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता था। उसके बाद नोबिता अपने बलून में एक लेटर लिख के उसे आसमान में छोड़ देता है। लेकिन अजीब बात तो ये है उस लेटर को एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज पकड़ लेती है और थोड़ी ही देर बाद नोबिता के लेटर का रिप्लाई बहुत ही अजीब तरीके से आता है और उस लेटर में ये लिखा था कि आज रात हमारी मुलाकात होगी। आधी रात होने से पहले नोबिता और डोरेमोन अपने घर के दरवाजे के सामने बैठकर उसका वेट करने लग जाते हैं कि तभी उसके घर की बेल बजती है और जैसे ही नोबिता दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के पीछे बहुत ही तेज रोशनी होती है और वो एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। नंबर 3, इंडिया में शिनचैन को कौन नहीं जानता और शिनचैन की फैन फॉलोइंग देखते हुए पता चलता है कि शिनचैन एक कार्टून ही नहीं एक फीलिंग भी है जहाँ हमें शिनचैन के सैवेज रिप्लाईज देखने को मिलते हैं और वहीं दूसरी साइड एक ऐसा एपिसोड भी है जो शायद अभी तक के लोगों को भी रुला देने का दम रखता है क्योंकि ये शिनचैन का आखिरी एपिसोड था जिसमें शिनचैन की डेथ हो गई थी। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि शिनचैन अपनी छोटी बहन को बचाते बचाते खुद मर जाता है और इस हार्ट ब्रेकिंग एक्सीडेंट को शिनचैन की मॉम सहन नहीं कर पाती जिसकी वजह से शिनचैन की मम्मी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ जाता है। और ये शिनचैन सीरीज का सबसे ज्यादा डार्क और इमोशनल एपिसोड है जिसे देखने के बाद शिनचैन के सभी फैंस की आंखों में आंसू आने से रुक नहीं रहे थे। नंबर 4, ओगी एंड द कॉकरोच। ओगी एंड द कॉकरोच सबसे फनी कार्टूनों में से एक है लेकिन इस कार्टून का भी एक सबसे ज्यादा क्रीपीएस्ट एपिसोड है जिसे आपने भी शायद ही देखा होगा। इस एपिसोड का नाम था द गोस्ट हंटेड और इस एपिसोड के स्टार्टिंग से ही कॉकरोचेस ओगी को डराते हैं। ओगी परेशान होकर उनके पीछे भागता है। तभी तीनों कॉकरोचेस एक चिकन में घुसकर उसे परेशान करने लग जाते हैं एंड ओगी मौके का फायदा उठाते हुए उनको मारने लगता है एंड इसी मोमेंट पर उन तीनों की डेथ हो जाती है एंड ओगी उनकी बॉडी को दफनाने के लिए अपने घर के पीछे वाले यार्ड में जाता है एंड उन्हें बारिश में ही दफना देता है। लेकिन आधी रात में उन कॉकरोचेस की आत्मा बाहर आ जाती है और अलग अलग तरीके से ओगी को परेशान करने लगती है और तभी ओगी उन कॉकरोचेस को काला जादू करके जिंदा करने की कोशिश करने लग जाता है एंड उसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है एंड ये एपिसोड ओगी का सबसे ज्यादा क्रीपीएस्ट एपिसोड
होता है। नंबर 5 बेन 10। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने बचपन में बेन 10 ना देखा हो। बेन 10 फेमस सीरीज में से एक है। ये अपने एक्शंस और एलियन डीएनए से बहुत जाना जाता है और ये अपने हर एक मूवमेंट को अपनी सिचुएशन के हिसाब से संभाल लेता है। बेन 10 में एक ऐसा डार्क एपिसोड है जहाँ सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब अल्टीमेट्रिक्स के सारे एलियन के डीएनए अल्टीमेट्रिक्स से अलग हो जाते हैं, तो वो सारे एलियंस बेन को मारने लग जाते हैं। तभी बेन उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए सुसाइड का डिसीजन ले लेता है। उस मोमेंट पर बेन को ये फील होता है कि उन एलियंस की खुशी के लिए उसे सुसाइड करना ही पड़ेगा। तब बेन एक वेल में कूद जाता है और ये मोमेंट बेन 10 के इतिहास का सबसे डार्केस्ट एपिसोड था। आपको इन शोज के बारे में तो पता चल गया आखिर क्यों मिस्टर नोहारा को सबके सामने कपड़े उतारने पड़ गए और शिनचैन ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से ये इंडिया में बैन हो गया।